तारिणी हो वारिणी हो, दुष्ट दल संहारिणी हो। तुम ही दुर्गे, तुम ही काली, तुम ही मुक्तिदायिनी हो। तुम मिहिर में, तुम तिमिर में, तुम गगन पाताल में हो। तुम ही भक्ति, तुम ही शक्ति, तुम ही विश्व विनाशनी हो। बीइंग घुमक्कड़ की टीम का ये सफर देवी सती के उस पावन धाम का है जहां जाकर पापियों के पाप मिट जाते हैं, जहां जाकर भक्तों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, जय माता दी, जय माता दी। जहां एक बार जाने से मन बार बार देवी के दर्शनों को लालायित हो उठता है। इस धर्म यात्रा में मैदान है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, घना जंगल है, जानवर हैं। प्रकृति के बीच अटखेलियां करती सुंदर सुंदर तितलियां हैं। तो पड़ोसी मुल्क की नजरें भी टिकी हैं। रास्ता बेशक पल पल इम्तिहान लेने वाला है, लेकिन चमत्कारी माता रानी के दर्शन करने हैं, जीवन धन्य करना है, मां पूर्णागिरि की चमत्कारी कहानी जाननी है। तो चलिए बीइंग घुमक्कड़ के साथ दिल्ली से 375 किलोमीटर दूर मां पूर्णागिरि के दर्शनों को, जिसका आगाज होगा छोटे मगर खूबसूरत शहर टनकपुर से। वो अन्नपूर्णा शिखर है और वहां पर हमें माता पूर्णागिरि के दर्शन के लिए जाना है। रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हमारे इरादे बहुत बुलंद हैं और साथ में माता का आशीर्वाद भी है। ये जो पवित्र जगह है, ये 108 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि इसी जगह पर माता सती की नाभि का भाग भगवान विष्णु के चक्र से कटकर गिरा था। यहाँ हर साल हजारों लोग मन्नत मांगने आते हैं। मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर माता का आभार जताने के लिए भी आते हैं। मन्नत मांगने का तरीका थोड़ा अलग है। क्या तरीका है, हम आपको सीधे मंदिर चलकर ही बताएंगे। रास्ता बहुत कठिन है, कितना कठिन है ये भी आपको दिखाएंगे। तो बिना देरी किए फटाफट चलते हैं माता के मंदिर। टनकपुर से आगे ककराली गेट, गेंडा खाली, बूम के घने जंगलों से होते हुए ठूलीगाड़ क्षेत्र में पहुंचना हर पल आपको रोमांचित करेगा। ठूलीगाड़ से मां पूर्णागिरि की चोटी नजर आने लगती है। ये वो इलाका है जहां से टूरिस्ट और भक्तों के 4 व्हीलर पार्क होने शुरू हो जाते हैं। कभी ठूलीगाड़ से मां पूर्णागिरि के धाम का पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन अब भैरव मंदिर तक सड़क बन गई है। ज्यादातर लोग इस आखिरी छोर पर ही कार पार्क करना सुविधाजनक मानते हैं। टनकपुर से करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम उस पॉइंट पर, उस लोकेशन पर पहुंच गए हैं जहां से आगे की यात्रा आपको पैदल करनी होगी। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पर हमें चढ़ाई करनी है। चढ़ाई की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस जगह के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। ये वही आखिरी पॉइंट है जहाँ आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हैं, लेकिन इसके बाद की यात्रा आपको पैदल ही तय करनी पड़ती है। चाहे वो राजा हो या रंक, सबको पैदल जाना पड़ता है माता के द्वार तक।
हम मंदिर में जाएं उससे पहले हम कुछ प्रसाद खरीद लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। जब हम माता के दर्शन करने के लिए आए हैं तो प्रसाद के साथ हम अंदर जाना चाहते हैं। यहाँ कोई भाई साहब हैं क्या? हमने ये प्रसाद ले लिया है। अब हम मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि मंदिर तक पहुंचने या माता तक पहुंचने का रास्ता कितना कठिन है, क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि बहुत नसीब वाले होते हैं जिन्हें माता बुलाती है अपने द्वार पर, अपने यहाँ अपने मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये वो मंदिर का एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे और आप जैसे ही मंदिर के अंदर दाखिल होंगे, अब देखिए इस तरह से कुछ सीढ़ियाँ जाती हैं और सामने जो आप स्थान देख रहे हैं वो बहुत खास स्थान है, जहाँ पर लिखा हुआ है प्रवेश द्वार भैरव मंदिर। और ये मंदिर की जो एंट्री पॉइंट है, मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा, ये बहुत ऊंचाई पर है, इसलिए पहुँचना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये बहुत ऊंचा है। सामने आप देखिए वो बहुत खास जगह है जो कि भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर माता के द्वारपाल यानी भैरव बाबा बैठते हैं। कहा जाता है कि अगर आगे की आपको कोई भी यात्रा पूरी करनी है तो उससे पहले आपको भैरव बाबा की इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर भैरव बाबा आपको इजाज़त देते हैं तभी आपको अंदर आप जा सकते हैं। तो इसलिए हम भी चाहेंगे कि हम भैरव बाबा से इजाज़त लेते हैं और आगे के सफ़र पर चलते हैं। भैरव मंदिर से मां पूर्णागिरि धाम तक की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। रास्ते में ज्यादातर जगह सीढ़ियां हैं, तो कुछ जगह सीढ़ी चढ़ाई पर आगे बढ़ना होता है। दाएं बाएं सैकड़ों दुकानें और धर्मशालाएं हैं। चैत्र मास की नवरात्रि से जून तक साल में 3 महीने मां पूर्णागिरि के दरबार में बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से भक्त यहाँ पहुंचते हैं। उन 3 महीनों में यहाँ कदम रखने तक की जगह नहीं बचती। लेकिन अदृश्य वायरस का असर देवी के दरबार में भी हुआ। बींग घुमक्कड़ की टीम को भक्त ना के बराबर मिले। अमूमन जब यहाँ पर मंदिर खुला हुआ होता है और जब कोई पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है, तब इस रास्ते पर चलने की जगह तक नहीं होती। आप जो मेरे दाहिनी तरफ और बाईं तरफ धर्मशाला देख रहे हैं, यहाँ पर रहने तक की जगह नहीं होती, थोड़ी देर विश्राम करने तक की जगह नहीं मिलती। लेकिन आज अगर इस रास्ते पर आप देखेंगे तो पूरी तरह वीरानी छाई हुई है। इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर बाकी बहुत ज़्यादा लोग नज़र नहीं आए। मान्यता है कि मां पूर्णागिरि के मंदिर तक वही भक्त पहुंच सकता है जिसके मन में श्रद्धा सच्ची हो और जिसे मां ने खुद धर्म यात्रा पर बुलाया। इसलिए रास्ते में पल पल देवी इम्तिहान भी लेती है। कभी कठिन रास्ते में पैरों में उठते कंपन के जरिए, कभी ठंड कभी गर्मी से। जो पहाड़ों पर चलने के आदी नहीं, उनकी तो घड़ी घड़ी सांसें फूल जाती। एक बात और है, मां इम्तिहान ही नहीं लेती, अचानक बारिश की बूंदों का आशीर्वाद भी देती है। जब आप माता के मंदिर तक जाते हैं तो आपकी रास्ते में बहुत सारी परीक्षाएं होती है। इस वक्त देखिए बारिश आ गई है, बारिश शुरू हो गई है, इसलिए हमें इस यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। हम यहाँ शेड में कुछ देर के लिए रुकते हैं, क्योंकि बारिश में अगर आगे बढ़े तो शायद भीग जाएंगे। ये रास्ते में होने वाली बारिश अमूमन जब आप यहाँ पर चढ़ाई करेंगे गर्मियों के दिनों में, तो आपको इसी तरह बारिश का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं, तकरीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता बचा है, कितनी जल्दी हम सफर तय कर पाते हैं। डेढ़ किलोमीटर की यात्रा में वक्त लगेगा, इसलिए माता रानी के चमत्कारों की कहानी बीच बीच में सुनते रहिए। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के रहने वाले श्री चंद्र तिवारी ने मुगलों के अत्याचार से दुखी होकर चंपावत के चंद वंशीय राजा ज्ञानचंद के दरबार में शरण ली। इसी दौरान मां पूर्णागिरि ने तिवारी जी के सपने में आकर हिमालय की अन्नपूर्णा चोटी पर पूजा स्थल बनाने का आदेश दिया। माना जाता है कि सन 1632 में तिवारी जी ने पूर्णागिरि धाम पहुंचकर यहां विधिवत रूप से पूजा पाठ शुरू कर दिया। तिवारी जी कई किलोमीटर का सफर करके रोज मां के दरबार में पहुंचते थे
तब से माता रानी के विश्वास की डोर यहीं चलती आ रही है। हालांकि कुमाऊं के इतिहास को लिखने वाले लेखक बद्रीदत्त पांडे ने अपनी किताब में लिखा है, राजा ज्ञानचंद का शासनकाल 1420 से 1421 तक सिर्फ 1 साल का ही रहा। रात में सपना हुआ कि ऐसी जगह में ये शक्तिपीठ है, वो पूजा करते थे। दिन में गंगा स्नान करके यहाँ जल चढ़ाते थे, उसके बाद में अल्मोड़ा जाते थे पैदल। बहुत वीर पुरुष थे वो। उन्होंने पूजा करनी शुरू की, फिर धीरे धीरे लोग यहाँ आने लगे। रास्ता नहीं था, पर्वत था, घास पकड़ पकड़ के लोग आते थे। तो फिर वो अकेले थे, तो उनने फिर अपने भानिज को साथ में लिया। भानिज उनके पांडे लोग थे, वो तिवाड़ी थे, तो साथ में भानिज को लिया। तो फिर इसमें 2 कास्ट हो गई, तिवाड़ी और पांडे। दोनों लोग यहाँ पर पूजा करने लगे। 1 वर्ष तिवाड़ी लोग करते हैं पूजा, 1 वर्ष पांडे लोग करते हैं पूजा। देवी पर विश्वास से जुड़े अनगिनत किस्से कहानियां हैं। इस कड़ी में चलते चलते मां पूर्णा के दरबार से पहले झूठा मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। झूठा मंदिर के नाम से ही इसकी व्याख्या हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं पीलीभीत के रहने वाले एक धन्ना सेठ से इस मंदिर की कहानी जुड़ी है, तो पूर्णागिरि मंदिर के पुजारी दावा करते हैं कि झूठा मंदिर का झूठ एक राजा के लालच से जुड़ा है। कहानी क्या है हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन बस आप ये जानिए कि दूर से ये मंदिर आपको देखने में सोने के मंदिर जैसा लगता है, और ऐसा है नहीं। क्यों? सुनिए। एक राजा जो है यहाँ पर आया, तो उसने मन्नत मांगी कि मेरा पुत्र हो जाए। तो माता ने उसको पुत्र दे दिया। उसने बोला था कि मैं सोने का मंदिर चढ़ाऊंगा, तो उसने सोने का मंदिर नहीं चढ़ाया, तांबे का मंदिर बना दिया। बाहर से उसमें सोने का पानी फेर दिया। तो जब वो वहाँ से लाया, तो मैया के दरबार से करीब 2 किलोमीटर पीछे जब उसने विश्राम किया, मंदिर को नीचे रखा, तो फिर दोबारा उठाने लगा, तो वहाँ से उठा नहीं वो। उसको झूठे का मंदिर कहते हैं। ये सच है, देवी माँ मानव और दानव दोनों के मन का झूठ पकड़ लेती है। लेकिन ये भी सच है कि माता रानी के धाम का आखिरी चरण कुछ और कष्टदायी हो जाता है, क्योंकि इसके आगे अब नंगे पैर ही यात्रा करनी पड़ती है। हवा का दबाव कम होता जाता है, सांस के मरीजों को यहाँ कुछ कठिनाई हो सकती है। वही श्रद्धालु देवी के धाम तक पहुंच सकता है जिसे माता ने बुलाया हो। खड़ी सीढ़ियों पर ठंड और बरसात में तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन प्रचंड गर्मी में 448 सीढ़ियां चढ़ना किसी इम्तिहान से कम नहीं। करीब 2.5 किलोमीटर तक की चढ़ाई हमने पूरी कर ली है और इस वक्त हम मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें 448 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है, तब हम माता के दर तक पहुँचेंगे। और उतरते वक्त आपको 482 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेगी इसी जगह तक आने के लिए। जो हमें जानकारी मिली है कि इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है मंदिर की, वो करीब है 800 मीटर से ज़्यादा, और जो यहाँ से उसकी ऊंचाई है, मंदिर की ऊंचाई है, वो 100 मीटर के आसपास है। तो चलिए हम माता के दर पर चलते हैं और इसी द्वार से, जो प्रवेश द्वार कहलाता है, इस सफ़र पर पहुँचते हैं। इस आखिरी छोर में भक्तों की मन्नतों के धागे या फिर चुनर में बंधी गांठें दिखने लगती है। उन भक्तों की नेम प्लेट भी नजर आ जाती है जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पुत्र पुत्री या धन दौलत की कामना के लिए आते हैं। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो लौट कर आते हैं और मन्नत की गांठ को खोलते भी हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 20 से 25 लाख भक्त हर साल यहाँ पहुँचते हैं। हम इस वक्त माता के दर तक करीब करीब पहुंच चुके हैं। हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया था कि माँ पूर्णा देवी के मंदिर में मन्नत मांगने का तरीका थोड़ा दूसरा है। यहाँ बहुत विशेष तरीके से मन्नत मांगी जाती है। आप मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं, बहुत सारे धागे बांधे गए हैं जिस पर जय माता दी लिखा हुआ है। लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर धागे बांधे हैं। कहा जाता है कि धागे इसलिए बांधे गए हैं कि लोग मन्नत मांगते हैं, मन्नत के तौर पर इन धागों में गांठ बांध कर जाते हैं।
जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तब आकर कम से कम लोग ये चाहते हैं कि वो आकर एक गांठ ज़रूर खोल जाए। और इस तरह से जब भी मनोकामना लोगों की पूरी होती है, लोग माता के दर पर मत्था टेकने फिर आते हैं और आभार प्रकट करते हैं। चलिए, थोड़ा सा सफ़र रह गया है, वो भी जय माता दी का नाम लेकर हम पूरा करते हैं। लाखों भक्तों में से एक बींग घुमक्कड़ की टीम भी 5,500 फीट पर बने माता पूर्णागिरि के दरबार में पहुंच चुकी थी। 2 घंटे के पैदल सफर के बाद जो थकान महसूस हुई थी, जो सांसें फूल रही थी, यकायक माता रानी के दर्शन मात्र से हर दिक्कत दूर हो गई। हमारे सामने देवी का वो धाम था जिसके लिए विश्वास किया जाता है कि यहाँ पर सती की नाभि का अंश गिरा। शिवपुराण में रुद्र संहिता के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव का अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। सती से अपने पति का अपमान नहीं सहा गया और उन्होंने वहीं यज्ञ मंडप में आहुति दे दी। सती का जला शरीर देखकर शिव तांडव करने लगे। शिव को इस मोह माया से दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने सती की देह के कई टुकड़े कर दिए। जहां जहां पर सती के अंग गिरे वहां वहां सिद्धपीठ स्थापित हो गए। कोलकाता में केश गिरने से महाकाली, हिमाचल के नगरकोट में स्तन का हिस्सा गिरने से ब्रजेश्वरी, हिमाचल के ज्वालामुखी में जीभ गिरने से ज्वाला देवी बनी। अन्नपूर्णा शिखर में नाभि का हिस्सा गिरने से यह स्थान पूर्णागिरि कहलाया। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ये लाइन तो आपने ज़रूर सुनी होगी। और आखिरकार हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए माता का बुलावा आ चुका था। देखिए, माता का बुलावा जब आता है तब इसके लिए कोई निर्धारित वक्त नहीं होता। बहुत मुश्किल से, बहुत परीक्षाएं देकर हम माता के दर तक पहुंच चुके हैं। और आप देखिए, ये वही जगह है जहां पर माता सती का नाभि का हिस्सा गिरा था। भगवान विष्णु ने जब चक्र चलाया था, उसके बाद माता सती का नाभि का हिस्सा यहीं गिरा था। अब देखिए, जो यहाँ पर आप एक छोटी सी आकृति देख रहे हैं ज़मीन पर, वो दरअसल माता की नाभि कही जाती है। कहा जाता है कि ये वो हिस्सा है, यही वो हिस्सा है जो माता की नाभि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ माता की मूर्ति, जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, तमाम हज़ारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं एक साल के भीतर। इस जो मंदिर की बनावट है, ये अपने आप में बहुत हैरत अंगेज है और आपको हैरानी में डालने वाली, क्योंकि एक टूटे फूटे से पत्थर पर यह पूरा मंदिर टिका हुआ है। अगर आप वो आकृति देख लेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भला ऐसे पत्थर पर इतना भव्य मंदिर या इतना प्राचीन मंदिर टिका हुआ है। आप ये देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। देवी के इस पवित्र स्थान से नीचे शारदा नदी बहती है। सामने नेपाल नजर आता है। हवा की स्पीड बाकी स्थानों से कहीं तेज हो जाती है, लेकिन यात्रा भी खत्म नहीं होती। अभी मां पूर्णागिरि के दरबार का एक पड़ाव भरपूरा होता है। मान्यता है कि ये यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप लौटते वक्त महाकाली और भैरव मंदिर के दर्शन ना कर लें। महाकाली मंदिर वही स्थान है जहां पर पहले बकरों की बलि देने की परंपरा थी। दरअसल आप जब प्रसाद खरीदते हैं तब आपको उसमें 2 तरीके का चढ़ावा दिया जाता है, और वो दोनों चढ़ावा आपको 2 अलग अलग मंदिरों में चढ़ाना होता है। एक पूर्णागिरि माता के चरणों में चढ़ता है और एक माँ काली देवी जी के चरणों में चढ़ाया जाता है। इसके पीछे की मान्यता क्या है और ऐसा क्यों होता है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं काली देवी मंदिर के। पंडित जी, इसके पीछे की मान्यता क्या आप बताएंगे ज़रा? जी, इसके पीछे की मान्यता यह है कि ये शिवलिंग है, इसकी मान्यता है। ये मूर्तियाँ जो हैं स्थापित हैं। यहाँ बकरी की बलि पहले चढ़ती थी। बकरी कोई मांगता था कि मेरा ऐसा हो, हम तुम्हारे यहाँ बकरी चढ़ाएंगे। अब वो बलि प्रथा जो है वो बंद हो गई है। उसके बावजूद यहाँ कच्चे नारियल की बलिदान होता है। आखिर में देवी पूर्णागिरि के द्वारपाल भैरव के दरबार में मत्था टेकना होता है। मां पूर्णा के दर्शनों से लौटने के बाद यहाँ की भभूत से तिलक लगाने की परंपरा है।
ऐसी मान्यता है कि इस भभूत से तिलक के बाद भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाती है। हालांकि तर्क और तथ्यों की दृष्टि से विश्वास और अंधविश्वास में बहुत महीन फर्क है। इस वक्त हम भगवान भैरव के दर्शन करने के लिए खड़े हैं। हमने यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है वो माँ पूर्णागिरी के दर्शन के बाद यहाँ पर यानी भैरव बाबा के पास अपना मत्था ज़रूर टेकता है। इसी मंदिर के पुजारी जी हैं जो प्रसाद के तौर पर भभूत भी देते हैं और वो माथे पर भभूत लगाते हैं। बाबा, ये भभूत लगाने के पीछे का क्या कारण रहे? क्यों लगाते हैं भभूत? भभूत जी इसलिए लगाते हैं, बच्चे डरते चौंकते नहीं हैं, कोई हारी बीमारी है वो उस काम में आती है। अच्छा, मतलब बच्चों को डर लगे तो आप ये भभूत लगा सकते हैं, कोई बीमारी नहीं। जुबान पे चका दो, बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, कोई बात हो तो जुबान पे थोड़ी सी लगा दो। अच्छा, ऐसी थी उत्तराखंड की वादियों में बसे मां पूर्णागिरि धाम की यात्रा। इस यात्रा का पुण्य वैष्णो देवी के धाम से कम नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पहुंचे तो कैसे पहुंचे, तो इसका रूट मैप भी जान लीजिए। दिल्ली से इस धाम के दर्शनों के लिए सबसे पहले 355 किलोमीटर का सफर करके टनकपुर पहुंचना होगा। बाई रोड और एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए टनकपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए सस्ते और अच्छे होटल्स की व्यवस्था है। टनकपुर के नजदीक शारदा नदी के उस पार नेपाल बॉर्डर है, जहां सिद्ध बाबा का मंदिर भी है। आज बीइंग घुमक्कड़ की ये यात्रा इतनी भर थी। जल्द फिर मिलेंगे।